हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कभी कभी आपको पता है कि हमें अपनी जिंदगी को बदलने के लिए जिंदगी पूरी बदलने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी जिंदगी को ठीक करना चाहते हैं तो कभी कभी हमें सिर्फ एक रीसेट बटन की जरूरत होती है। आजकल की भाग दौड़ में 2026 में सब लोग इस तरीके से भाग रहे हैं, इस तरीके से दौड़ रहे हैं जिंदगी की लाइफ में कि उनको पता ही नहीं है हमारी जिंदगी में हो क्या रहा है। तो चलिए, आज मैं आपको तीन कहानियां, छोटी छोटी तीन कहानियां ऐसे सुनाने जा रही हूं जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो लास्ट वाली स्टोरी है, जो तीसरी स्टोरी है, वो अगर आप सुनेंगे तो आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी मुश्किलें हैं, उनका समाधान करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए, ज्यादा समय खराब ना करते हुए और हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली कहानी है एक आदमी जो पत्थर को तोड़ता जा रहा था, लेकिन वो पत्थर टूट नहीं रहा था। उसने 100 हथौड़े मारे उस पत्थर के ऊपर, लेकिन वो पत्थर उससे नहीं टूटा। अब उसने ये सोच लिया था कि ये आखिरी पत्थर है, मैं इसको मारूंगा, अगर ये हुआ तो ठीक है। जब वो 99 नंबर पे था तो उसने बोला था 100 पत्थर मारूंगा, हो गया तो ठीक, नहीं तो नहीं। वो एक मूर्तिकार था जो एक पत्थर से बहुत ही अच्छी मूर्ति बनाना चाह रहा था, लेकिन वो पत्थर ना टूटने की वजह से अब वो निराशा की तरफ बढ़ने लगा था। लेकिन फिर एक आदमी उसके पास से आ रहा था। उसने 100 पत्थर मार के सोच लिया था कि अब मैं हार मान लूंगा, अब मैं हार जाऊंगा, मुझे पता है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। तभी एक आदमी वहां से गुजर रहा था और उसने कहा कि जब तुमने इतनी कोशिश कर ली है तो एक आखिरी पत्थर और सही। अब उसने क्या किया, जैसे ही उसने 101वां पत्थर उस पर मारा और वो पत्थर टूट गया और वो एक बहुत ही सुंदर मूर्ति में तब्दील हो गया। तो दोस्तों, यही हमारी भी जिंदगी है। जिस तरीके से उसने 100 पत्थर मारे, इसी तरीके से हम भी अपनी जिंदगी में 100 कोशिशें करते हैं, हजारों कोशिशें करते हैं, लेकिन हम हार सिर्फ जीत के बिल्कुल करीब जब हम होते हैं तब हम हार जाते हैं। तब हमें ये लगता है कि अब नहीं होगा, बहुत हो गया, मैंने बहुत मेहनत कर ली। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि अगर आपकी मेहनत जो आप कर रहे हो उसकी आपको वैल्यू नहीं मिल रही है तो आप यहीं गलत हो। आपकी हर एक दिन की मेहनत, आपकी हर एक छोटे छोटे स्टेप्स काउंट हो रहे हैं। एक दिन यही चीजें आपको आगे लेकर जाएंगी। जिस तरीके से 101वें वार में सुंदर मूर्ति बनके तैयार हो गई उस मूर्तिकार से, इसी तरीके से एक आखिरी स्टेप, बस आप ये सोचो कि अभी मेरा आखिरी स्टेप नहीं आया है, अभी मेरी कहानी और बाकी है। आप अगर ऐसा सोचोगे तो आप जिंदगी में कभी नहीं हारोगे और आप वो आखिरी सीढ़ी तक जरूर पहुंच जाओगे। तो अब हमारी कहानी शुरू होती है नंबर 2, जिसमें एक प्रोफेसर बच्चों को पढ़ा रहा है और एक भरा हुआ कप चाय का। अब एक बच्चा उनको कहता है कि आपका सर, मुझे सब कुछ आता है, आप मुझे क्या पढ़ाओगे, मुझे तो ये सारी चीजें आती हैं जो आप हर रोज पढ़ाते हो। अब प्रोफेसर ने कहा ठीक है, चलो बेटा एक चाय पी कर आते हैं। जब वो लोग गए वहां पे चाय पीने तो प्रोफेसर ने क्या किया, एक कप लेके और उसके अंदर चाय डालते गए। अब जब वो कप भर गया तो भी प्रोफेसर नहीं रुके। अब वो बच्चा कहता है कि सर रुक जाइए, चाय गिर रही है, वो ओवरफ्लो हो रही है। तब प्रोफेसर ने कहा ये तुम्हारी जिंदगी है, जो तुम कह रहे हो तुम्हें सब कुछ आता है, तो तुमने अपने आप को ओवरफ्लो कर रखा है। जब तक तुम पुराना खाली नहीं करोगे तब तक आगे कैसे बढ़ोगे, कुछ नया कैसे सीखोगे। तो कुछ भी नया जिंदगी में सीखने के लिए, कुछ भी नया जिंदगी में करने के लिए आपको थोड़ा खाली होना बहुत जरूरी है, खाली होना पड़ता है, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। यही सीख ये दूसरे वाली कहानी हमें देती है। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी आखिरी और तीसरी कहानी इन कहानियों के बीच में। तो तीसरी कहानी एक ऐसे लड़के की है
जो एक समुंदर किनारे बैठा हुआ था और एक आदमी भी वहीं बैठा हुआ था। अब वो आदमी जो है वो देखे जा रहा था कि समुंदर की लहरें आ रही हैं, जा रही हैं, और बहुत सारी समुंदर की लहरों के साथ में हजारों स्टार फिश किनारे पर आकर तड़प रही हैं, क्योंकि जब पानी चला जाता है तब उन्हें सांस नहीं आती। अब एक बच्चा उन फिशेस को उठा उठा के फेंक रहा है, तो वो इंसान कहता है, बेटा कितना करोगे, हजारों में हैं। तब उसने कहा कि जो फिश पानी में जा रही है, आप उससे ये सवाल पूछो कि इसका क्या फायदा। तो दोस्तों, यही चीजें, बहुत छोटी छोटी स्टोरीज आज मैंने आपको बताई हैं, यही चीजें हमारी जिंदगी को बदलने में भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से इस लड़के ने कुछ फिशेस की जान तो बचाई, इसी तरीके से आपको भी अपनी जिंदगी में, अगर आप अपनी जिंदगी में किसी मोटिवेशन से या किसी की मदद करके अगर आप किसी एक इंसान या दो इंसान की जिंदगी भी बदल देते हो तो बहुत बड़ी बात है। इससे आप सोचो, हजारों फिश थी, कुछ को वो नहीं बचा पाए, लेकिन कुछ को बचा पाया, कुछ की जिंदगी तो बची, कुछ को तो वो जिंदगी दे पाया। यही चीजें हमारी रियल लाइफ में भी आती हैं कि हम कुछ तो कर पा रहे हैं, हमने किसी एक की इंसान की तो जिंदगी बदली। तो यही सारी चीजें दोस्तों बहुत जरूरी हैं हम लोगों की जिंदगी में, हम लोगों की लाइफ में। इसीलिए सोच कर चलो और जिंदगी में लोगों की मदद करते हुए चलो, ताकि अगर आपकी वजह से किसी की जिंदगी में बदलाव आ गया, अगर उसको अपना रीसेट बटन मिल गया, बेसिकली आज की जो हमारी स्टोरीज हैं वो है रीसेट पे, तो बेसिकली अगर उसको अपना रीसेट बटन मिल गया, उसने अपनी जिंदगी को ठीक कर लिया, तो आप कामयाब हो गए। और यही सीख मैंने इन तीनों कहानियों में, छोटी छोटी कहानियों के द्वारा आप लोगों को दी है। तो अब आप मुझे ये बताना, ये तीनों स्टोरी सुनने के बाद में, कि आपको कौन सी कहानी सबसे अच्छी लगी। नंबर 1 मूर्तिकार की, नंबर 2 प्रोफेसर की खाली चाय के कप के साथ, और नंबर 3 एक बच्चे की जिसने कुछ फिशेस की जान बचाई। उसकी इंटेंशन बहुत प्योर थी। तो अब आप मुझे यही बताना कि आपने इन 3 कहानियों से क्या सीखा, और इन तीनों कहानियों में आपको सबसे अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी कौन सी लगी, और उस कहानी से आपने क्या सीखा। तो दोस्तों, मैं आपको फिर एक बार कहना चाहती हूँ कि इस भागदौड़ की दुनिया में अगर आपको लग रहा है कि आप जिंदगी में क्या कर रहे हो आपको नहीं पता, आपको आपका रीसेट बटन नहीं मिल रहा है, आप अपनी जिंदगी को ठीक नहीं कर पा रहे हो, तो रुको, सांस लो, थोड़ा रुक के सांस लेकर अगर आगे बढ़ोगे तो अपनी जिंदगी को प्रोडक्टिव बना पाओगे, अपनी जिंदगी को ठीक कर पाओगे, अपनी जिंदगी का रीसेट बटन पा लोगे, और वहीं से आपकी जिंदगी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए कंटेंट के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नई सीख के साथ। बेसिकली हमारा जो चैनल है वो हमें यही सिखाता है कि हमें अपनी जिंदगी को किस तरीके से देखना है, हम अपनी जिंदगी को किस तरीके से बदल सकते हैं। तो दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई शिक्षा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर एंड बाय बाय। और जिसको भी जरूरत हो इन कहानियों की, उस तक ये कहानियां जरूर पहुंचाना, ताकि हर किसी को अपना रीसेट बटन मिल जाए।